क्या बिहार जंगल राज्य की हो गई है शुरुआत? आइए सुनते हैं राजन फौजदार के साथ बखरी के मशहूर वक्ता और जबरदस्त नेता सिद्धेश आर्य और युवा सनसनी गौतम सिंह राठौड़ का बखरी में डिग्री कॉलेज, नगर पंचायत, महागठबंधन और ऐसी तमाम मुद्दों पर। 1990 का जो बिहार है, जो बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था, 2005 में हम लोगों ने उसको उखाड़ कर फेंकने का काम किया। लेकिन ये देश या प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने और खास करके बिहार की जनता ने भरोसा कर उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने के बाद हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और मात्र बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का, बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया। ये दुर्भाग्य है कि आज वही व्यक्ति सत्ता के लोभ में जाकर उसी जंगल राज के पृष्ठपोषक से जाकर आज हाथ मिला लिया है और प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहा। नतीजा बिहार की जनता भुगत रही है। आज बिहार एक बार पुनः 90 के दौर से वापस आ चुका है और बिहार खुद से जंगल राज की तरफ लौट रहा। हम लोग नारा लगाया करते थे उस समय कि सत्ता संरक्षित अपराध होता था। अगर कोई अपराधी अपराध करता था तो मुख्यमंत्री निवास तब का जो था वो सत्ता, ये जो अपराधी थे उसको बचाने का काम करते थे। हम लोग कहा करते थे कि बिहार के अंदर सत्ता संरक्षित अपराध है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार उसी अपराध के दौर को और भ्रष्टाचार के दौर को वापस लाने का काम कर रहे हैं और अब सत्ता संरक्षित अपराध ही नहीं बल्कि सत्ता संपोषित अपराध है। अविलंब नीतीश कुमार को नैतिक बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जो इस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है, जो बिहार के अपराध और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता त्रस्त है, नैतिक जिम्मेवारी अगर थोड़ी सी भी है नीतीश कुमार के अंदर तो अविलंब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आज के विधानसभा का चुनाव करवा ले, बिहार की जनता उनको औकात बताने का काम कर देगी। जो कस्बाई शहर है, जो नगर पंचायत बने हुए इसको 10 साल हो गया, 1 दशक, अनुमंडल बने हुए लगभग 3 दशक हो गया। जो बखरी का सम्यक विकास होना चाहिए था, आज उस मायने में बखरी बहुत पीछे छूटा हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व का मौका मिला था, हमने विकास की पटरी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जब आरजेडी को मौका मिला, अभी सीपीआई के लोगों को विधानसभा में मौका मिला, लेकिन ये लोग विकास के नाम पर बिल्कुल फिसड्डी साबित हो चुके हैं। जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने नीतिगत फैसला लिया था कि बिहार के प्रत्येक अनुमंडल मुख्यालय में हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। आखिर क्या कारण है कि बखरी में आज तक डिग्री कॉलेज प्रदेश की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक खुलवाने का काम नहीं कर पाए और गाल फुलाकर कहते हैं कि अब जीडी कॉलेज में जाकर स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करवा दिए। अरे भैया, तुमको बखरी की जनता ने डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए बखरी का विधायक बनाया था, तुम्हारी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते हो और डिग्री कॉलेज में जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने छात्र आंदोलन चलाया था और उसके कारण जब 22-23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो तुम ये झूठी घोषणा करते हो कि हमने ये करवा दिया। अगर दम है तो बखरी में डिग्री कॉलेज जिसका तुमने शिलान्यास किया था, विधायक जी आप वहां पर जाकर, उसको दम है तो जाके सरकार से लड़िए विधानसभा के अंदर कि हमने शिलान्यास किया है और शिलान्यास किया तो डिग्री कॉलेज बखरी में खुला नहीं, क्यों नहीं अब तक खुला है? भारतीय जनता पार्टी और बखरी की जनता विधायक जी से ये सवाल करना चाहती है। मात्र शिलान्यास करने से नहीं होगा बल्कि बखरी में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई अविलंब हो, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है। वरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम बिहार में विपक्ष में हैं, ये सवाल खड़ा करेंगे कि आप अगर अक्षम हैं तो क्यों नहीं अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए जनता के बीच में आकर माफी मांगने का आप काम करते हैं। आप काम कीजिए। अगर आपसे डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो आइए जनता के बीच में हमारे साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर उतरिए। ये चूर-चूर और मुड़-मुड़ ये नहीं चलेगा। आप सरकार में भी शामिल हैं और आपसे डिग्री कॉलेज भी नहीं खुल रहा, ये तो बड़ा गजब की स्थिति है। तो नतीजा होगा जिस प्रकार से बखरी की जनता ने अनुमंडल बनाओ आंदोलन में जन आंदोलन का स्वरूप अख्तियार किया था। हमको लगता है कि बखरी की छात्र शक्ति और बखरी के छात्र संगठन के लोग अब डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने का काम करेंगे। ये हमको लगता है विधायक जी के बूते की बात डिग्री कॉलेज खुलवाना नहीं है। जब चुनाव जीते, शपथ ग्रहण लिए, उन्होंने कहा था कि पहले
तुरंत अविलंब हम डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किए। हमको लगता तो अब 3 साल 4 साल विधायक जी के कार्यकाल का हो गया, तो क्यों नहीं आप खुलवा पाए? तो ये तो आपकी अक्षमता है, आपकी पार्टी की अक्षमता है। इसलिए अविलंब आपको जनता के बीच आकर इस मुद्दे पर जनता से माफी मांगने का काम करना चाहिए विधायक जी और आपकी पार्टी को। सर, बिहार में एक भी दिन ऐसा बताइए जिसमें मर्डर नहीं हुआ हो। आप इसका क्या कहना है, बताइए इसमें। इसमें क्या करना है कि बिहार, हम लोग पहले सुनते थे कि बिहार जंगल राज होता था, आज भी सुन रहे हैं कि बिहार उस दौर में जंगल राज था, 1 दशक पहले, 90 के दशक में। अब हम लोग इस 21वीं सदी में हम लोग उस जंगल राज को महसूस कर रहे हैं। मतलब अंदर से एक भय रहता है, कहीं भी हम निकलते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, एक भय बना रहता है। आए दिन हम देखते हैं कि हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, मतलब बिल्कुल सिस्टम, क्या बताएं हम, कि इतना मतलब अंदर से हम असुरक्षित हैं। हर एक लोग, हर एक जनता असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार सरकार एकदम फेल्योर है, बिहार सरकार प्रशासनिक पे कोई कमांड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनता अगर सुरक्षित नहीं रहती है तो सरकार कहीं भी सरकार से अपेक्षा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा, ये तो बिना कोई नैतिकता ही नहीं इनका, तो इनको तो इस्तीफा, ये तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। है कहाँ? अगर इनमें ग्रोथ होता, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने बल पे सरकार बना लेते। सब दिन तो बैसाखी पे चले हैं, ये आज भी बैसाखी पे हैं, कोई इनका कुछ नहीं है। बिहार में कोई घटना होता है इनको कुछ पता नहीं चलता है। समझ नहीं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको सोचना चाहिए, एक एक बिंदु पे वर्क करना चाहिए। अब देखिए यूपी का जो हम लोग सोचते हैं उससे 2 कदम आगे मुख्यमंत्री जी हैं। मतलब एक युवा मध्य वर्ग और बुजुर्ग सब के लिए एक मतलब वर्क होना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। सर, नीतीश कुमार को योगी जी से क्या सीखना चाहिए? योगी जी से अब तो ये क्या सीखेंगे, अब तो इनका चल रहा है विदाई समारोह है, अब कुछ दिन का है, क्या सीखेंगे अब ये? सीखना होता है सीख